नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे जबरदस्त फ्रेमवर्क पर चर्चा करने वाले हैं जो सेल्स यानी बेचने की कला से जुड़े हमारे हर एक भ्रम को बिल्कुल तोड़कर रख देगा। सच कहूं तो ये चर्चा करियर और सफलता को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकती है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस बेहद दिलचस्प विषय में एक साथ गोता लगाते हैं। इस विषय की गहराई में उतरने के लिए चलिए एक बहुत ही शानदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हम सभी कुछ न कुछ बेचने ही रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो उस आम मिथक को तुरंत दूर कर देता है कि असल में सेल्स के व्यवसाय में कौन है। जब भी सेल्स की बात आती है तो हमारा दिमाग अक्सर किसी दुकान के सेल्समैन की तरफ चला जाता है ना? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा व्यापक और दिलचस्प है। जरा रोजमर्रा की जिंदगी के इन उदाहरणों को देखिए। एक उम्मीदवार जॉब इंटरव्यू में असल में क्या कर रहा है? वो खुद को और अपनी काबिलियत को ही तो बेच रहा है। एक राजनेता अपने विचारों को बेचकर वोट मांगता है। एक वकील जज के सामने अपनी दलीलें बेच रहा है। अरे, यहाँ तक कि एक माँ भी अपने बच्चे को कोई बात मनवाने के लिए अपने विचार बेच रही होती है। मतलब सच्चाई बिल्कुल साफ है। बेचना जिंदगी का एक यूनिवर्सल स्किल है, कोई जॉब टाइटल नहीं। हम हर दिन हर पल कुछ न कुछ बेच ही रहे हैं। और ये सारी गहरी जानकारियां हम सीधे जाने माने लेखक शिव खेड़ा जी के विचारों से ले रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो अपने इस काम को महज एक किताब नहीं बल्कि एक रेसिपी बुक यानी एक ऐसा नुस्खा मानते हैं जो हमें एक मजबूत मानसिकता बनाने में मदद करता है। एक ऐसी मानसिकता जो हमें किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना करना सिखाती है। हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही स्पष्ट है। पहले हम समझेंगे कि कैसे हम सभी बेच रहे हैं, फिर ये एक सम्मानजनक पेशा कैसे है, उसके बाद लेखक की अपनी कहानी पर गौर करेंगे, फिर बेचने की कला और गर्व को समझेंगे और अंत में सफलता और सकारात्मक नजरिए पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो चलिए पहले भाग पर आते हैं। हम सभी बेच रहे हैं। आखिर किसी भी लेन देन या ट्रांजैक्शन की बुनियादी कार्यप्रणाली होती क्या है? जब कोई चीज बिकती है तो असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? यहाँ सबसे बड़ा आहा मोमेंट ये समझना है कि एक सफल और विफल लेन देन में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब बिक्री जीत जीत यानी विन विन वाली होती है तो असल में किसी दर्द या समस्या का समाधान होता है, मूल्य का लेन देन होता है और दोनों पक्षों को फायदा होता है। इसके बिल्कुल उलट हार हार वाली स्थिति में सिर्फ समय बर्बाद होता है और समस्या जस की तस बनी रहती है। तो बेचना कोई चालाकी नहीं है बल्कि एक सही समाधान देना है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, एक सम्मानजनक पेशा। समाज में सेल्समैन शब्द के साथ जो एक अजीब सा संकोच जुड़ा है, चलिए उसे थोड़ा सा बदलते हैं। ये कहावत तो हम सबने सुनी ही होगी, दुनिया सिर्फ नतीजों को इनाम देती है, कोशिश को नहीं। ये बात सीधा दिल पर लगती है। मान लीजिए क्रिकेट में कोई खिलाड़ी 99 रन बना ले, बहुत मेहनत करे, लेकिन उसे शतक तो नहीं माना जाएगा ना। प्रोफेशनल दुनिया पूरी तरह से ठोस परिणामों से चलती है और एक सेल्स प्रोफेशनल सीधा परिणाम लेकर आता है। इसीलिए ये दुनिया के सबसे ऊंचे और इनाम देने वाले प्रोफेशंस में से एक है। एक बहुत बड़ा मिथक ये है कि बेहतरीन सेल्स पर्सन तो बस पैदा होते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये बिल्कुल साइकिल चलाना सीखने जैसा है। शुरुआत में हमें ट्रेनिंग व्हील्स की जरूरत होती है। हम डगमगाते हैं, कई बार गिरते भी हैं, फिर उठकर अभ्यास करते हैं और आखिरकार उसमें माहिर हो जाते हैं। बेचने की कला भी बिल्कुल ऐसे ही अभ्यास और सही ट्रेनिंग से सीखी जा सकती है। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, लेखक की अपनी कहानी। अब हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जो इन किताबी बातों को असल जिंदगी की सच्चाई से जोड़ देती है और एक गहरा भावनात्मक प्रभाव छोड़ती है। ये सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 1970 के दशक में कनाडा में कार धोने और महज $5 के लिए वैक्यूम क्लीनर का डेमो देने से लेकर एक जीवन बीमा एजेंट के रूप में पूरी तरह विफल होने तक का समय, जरा सोचिए कितना कठिन रहा होगा। मैनेजर द्वारा नौकरी से निकालने की चेतावनी तो एक भयानक संकट था, लेकिन वही पल एक टर्निंग पॉइंट बन गया। जैसे ही नजरिए में बदलाव आया, लाखों डॉलर का बीमा बिका और MDRT जैसी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। ये कहानी साबित करती है कि अगर इंसान ठान ले तो ये सिद्धांत सचमुच काम करते हैं। सफलता की इस शानदार कहानी से प्रेरणा लेते हुए अब हम चौथे भाग पर आते हैं, बेचने की कला और गर्व। चलिए देखते हैं कि एक बेहतरीन सेल्स पर्सन के अंदर ऐसा क्या होता है जो उसे सबसे अलग खड़ा करता है। हम अक्सर क्या सोचते हैं,
यही ना कि बेचने के लिए बहुत अच्छा बोलना या चालाकी आनी चाहिए। लेकिन एक बेहद रोचक सच्चाई ये है कि सफलता का 90% हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आपको अपने उत्पाद पर कितना पक्का विश्वास है। सिर्फ 10% हिस्सा संवाद या कम्युनिकेशन का होता है। अगर कोई खुद किसी चीज को अपने परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता तो उसे दूसरों को बेचने का कोई नैतिक हक ही नहीं है। असली सफलता तो इस सच्चे विश्वास से आती है। और यही बात इस बात को हाईलाइट करती है कि सच्चे प्रोफेशनल्स हमेशा एक संतुलन बनाकर चलते हैं। बाहरी आर्थिक सफलता, पैसा और सम्मान तो बेशक मिलता ही है, लेकिन उनके लिए आंतरिक संतुष्टि, ईमानदारी और मन की शांति भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि भाई, मूल्यों से समझौता करके कमाया गया पैसा कभी चैन की नींद नहीं दे सकता। अब हम अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं, सफलता और सकारात्मक नजरिया। ये उन मानसिक बदलावों के बारे में है जो इस तरह के हाई लेवल परफॉर्मेंस को लगातार बनाए रखने के लिए बिल्कुल अनिवार्य हैं। जरा इस कमाल के किस्से पर गौर कीजिए। टोरंटो में एक बार भयंकर बर्फीला तूफान आया, सारे ऑफिस बंद हो गए। आम सेल्समैन तो बड़े खुश थे कि चलो आज घर पर आराम मिलेगा, लेकिन एक विजेता मानसिकता वाले व्यक्ति ने इसे कैसे देखा? उसने इसे एक अनोखे मौके के रूप में देखा। उसने सोचा, वाह, आज तो पति पत्नी दोनों घर पर होंगे। वो निकला, पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए और एक ही दिन में 24 वैक्यूम क्लीनर बेच दिए। सच में ये नजरिया ही है जो एक बड़ी समस्या को एक शानदार अवसर में बदल देता है। यहाँ सबसे अहम सबक ये है कि जीतने वाले लोग उन कामों को करने की आदत डाल लेते हैं जिन्हें हारने वाले लोग करना ही नहीं चाहते। सुबह जल्दी उठना या कड़ाके की ठंड में काम करना किसे पसंद है? किसी को नहीं। लेकिन विजेता अपने अनुशासन के बल पर इसे अपनी आदत बना लेते हैं। अनुशासन का मतलब ही यही है कि जो काम जरूरी है उसे हर हाल में करना है, फिर चाहे उस वक्त उसे करने का मन हो या बिल्कुल ना हो। इन सभी बेहतरीन विचारों को सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रखना है। इन्हें असल जिंदगी में उतारने के लिए ये 3 कदमों वाली स्पष्ट कार्य योजना बहुत काम आती है। बदलाव के लिए तय करना होगा, पहला, असल में हासिल क्या करना है। दूसरा, उस लक्ष्य तक पहुंचने का सही और व्यवहारिक रास्ता क्या होगा। और तीसरा, समय सीमा या डेडलाइन क्या होगी, क्योंकि बिना डेडलाइन के तो कोई भी योजना सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाती है ना? चलिए, इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ समाप्त करते हैं। क्या हम अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील खुद अपने हाथों में लेना चाहते हैं, या किसी और की गाड़ी के मजबूर यात्री बनकर बस पीछे बैठे रहना चाहते हैं? बेचना कोई मजबूरी का काम नहीं है, ये अपनी मंजिल खुद तय करने का एक शक्तिशाली औजार है। अब समय आ गया है इस कला को अपनाने का और जीवन में रुकी हुई प्रगति को पूरी रफ्तार देने का। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए, समझिए और अपने जीवन के खुद ड्राइवर बनिए।